हाँ, इसमें ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है, उसमें हमें ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। देखते हैं वैल्यू कैसे निकलेगा। तो जो हाँ, ये जो एंगल दिया हुआ है वो अ, एक जो हमने स्टैंडर्ड एंगल जो कहा था उनमें से ये कोई नहीं है। जो हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल या स्पेसिफिक एंगल जो है वो है 0, 30, 45, 60 और 90। यही 5 एंगल है जिसको हम स्टैंडर्ड एंगल या स्पेसिफिक एंगल जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमें पता है, लेकिन उनमें से ये कोई नहीं है। लेकिन जो यहाँ वैल्यू दिया हुआ है वो ये इंडिकेट कर रहा है, जैसे यहाँ वैल्यू दिया 63 और उसके बगल में दिया 27। जब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो बन रहा है 90। तो 90 बनने की वजह से ये इंडिकेट हमें हो रहा है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री का कुछ कॉन्सेप्ट लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट। कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए हम करते क्या है कि एक एंगल को 90 माइनस समथिंग लिख देते हैं। जैसे फर्स्ट एंगल जो है 63 डिग्री, इसको हम लिख देते हैं 63 को हम 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 63 हमें चाहिए तो 90 में से क्या माइनस करें 63 मिल जाएगा 27, यानी 63 को हम 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। अब सेकेंड वाले एंगल को हम वैसा ही छोड़ देते हैं क्योंकि अगर इसको भी चेंज करेंगे फिर बात वहीं रह जाएगी। नीचे में भी दोनों एंगल का सम 90 है, तो यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। उसमें हम किसी एक एंगल को 90 माइनस सम एंगल लिख देते हैं। 17 को हमें लिखना है 90 माइनस 17 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 73, और जो इसके जस्ट नेक्स्ट होता है उसको हम जैसा है वैसा ही छोड़ देते हैं। ऐसा करना गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा कि इसको भी हम 90 माइनस समथिंग कर दें तो फिर हमें फ़ायदा नहीं होगा। जिस फायदे के लिए हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है वो फ़ायदा हमें मिलेगा नहीं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं। ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा, यानी थीटा की जगह यहाँ 27 है तो ये हो जाएगा कॉस 27 डिग्री, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लगा देंगे। ठीक, और इसके जस्ट बगल में लिखा है साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे में है कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, यानी साइन 73 डिग्री, और स्क्वायर पहले से लगा हुआ तो स्क्वायर यहाँ लगा देंगे। एक फिर से रिवाइंड कर लेते हैं फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये हाँ, ये याद करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा इसे। खैर इसका प्रूफ भी है, पर एग्जामिनेशन में हम प्रूफ करने नहीं जाएंगे, हमें ध्यान में होना ही चाहिए। अब जो ऊपर में हो गया, कोई आइडेंटिटी यहाँ काम करेगा। आइडेंटिटी कौन सा है, यहाँ आइडेंटिटी हम कौन सा यूज कर सकते हैं। एक आइडेंटिटी हमारे पास है जो साइन और कॉस में है, वो है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाँ, तो जो आया है हमारे पास वो इंडिकेट कर रहा है कि हम इसी आइडेंटिटी का यूज करें। क्यों ये इंडिकेट करें, क्योंकि देखो थीटा यहाँ भी 27 है और यहाँ भी 27 है, तो
दोनों जगह थीटा सेम है, यानी ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में। यहाँ भी वही, नीचे में वही बात, यहाँ भी सेम है, दोनों सेम है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का यूज करें। और होता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा कोई भी कुछ भी रहे हमेशा 1 होना है। आइडेंटिटी में हमने ये पढ़ा था। यहाँ 27 है, चाहे कुछ भी हो, 27 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, वैल्यू हमेशा 1 होना है। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री भी 1 ही होगा। तो ऊपर में 1 हो गया, नीचे में भी साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री भी 1 ही होगा, और 1 डिवाइड बाई 1 भी 1 ही होगा। तो ये फाइनल आंसर हो गया।